शहर की जगमग रातें अपनी चमक के पीछे कई कहानियां छिपाए रखती हैं। प्रिया 22 एक जवान, मॉडर्न और बेफिक्र लड़की मिस्टर मेहता की इकलौती बेटी थी। वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती थी, महंगी कार, डिजाइनर कपड़े और हर हफ्ते दोस्तों के साथ पार्टी। पर उसे नहीं पता था कि एक रात ये आज़ादी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। कॉलेज का एक ज़रूरी असाइनमेंट था जिसने प्रिया को सुबह सुबह अपनी लग्जरी कार से निकलने पर मजबूर किया। पर किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया। कॉलेज से कुछ ही दूर उसकी कार अचानक खराब हो गई। उसका ड्राइवर छुट्टी पर था और प्रिया को खुद ही ड्राइविंग करनी पड़ रही थी। घड़ी पर उसकी नज़र गई और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सड़क पर भीड़ थी और कोई टैक्सी आसानी से नहीं मिल रही थी। तभी भीड़ के बीच से एक ऑटो रिक्शा आते देखा। प्रिया ने उसे हाथ देकर रोका। रिक्शा चलाने वाला एक 25 साल का नौजवान था जिसकी आंखों में सादगी और मेहनत की चमक थी। उसका नाम रमेश था। रमेश ने मुस्कुराकर प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने घबराते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा असाइनमेंट है और मेरी कार खराब हो गई है। क्या आप मुझे अभी तुरंत कॉलेज छोड़ सकते हैं? बहुत ज़रूरी है। रमेश ने बिना कोई सवाल किए सिर्फ सिर हिलाया और कहा, बैठिए मैडम, मैं पहुंचा देता हूं। प्रिया जल्दी से रिक्शे में बैठ गई। रमेश एक अनुभवी ड्राइवर था। उसने तेजी से और सावधानी से रिक्शा चलाई। रास्ते भर प्रिया अपने नोट्स देखती रही। रमेश बीच बीच में उसे शीशे से देखता। उसके मॉडर्न कपड़ों और बेफिक्र अंदाज पर हल्की मुस्कान आ जाती। कॉलेज पहुंचते ही प्रिया ने राहत की सांस ली। वो जल्दी से रिक्शे से उतरी। पैसे निकालने के लिए उसने अपना महंगा पर्स टटोला। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दीजिए मैडम, आप सिर्फ असाइनमेंट पर ध्यान दीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। प्रिया हैरान रह गई। इतनी जल्दी में, बिना किराए के? उसने रिक्शे वाले को धन्यवाद कहा और जल्दी से कॉलेज के अंदर भाग गई। असाइनमेंट खत्म हो गया। प्रिया का काम बहुत अच्छा हुआ था। वो खुशी खुशी कॉलेज से बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसने देखा कि वही रिक्शे वाला रमेश कॉलेज गेट के पास खड़ा है। प्रिया हैरान रह गई। रमेश, आप यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैडम, मुझे लगा कि आपको वापसी में परेशानी होगी। चलिए मैं आपको घर छोड़ दूं। प्रिया के दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। वो तुरंत रिक्शे में बैठ गई। रास्ते भर प्रिया और रमेश बातें करते रहे। रमेश ने बताया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रिक्शा चलाता है और उसका सपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना है। प्रिया उसकी सादगी और संघर्ष से प्रभावित हुई। रमेश को प्रिया की मॉडर्न लाइफस्टाइल के पीछे छिपी एक मासूमियत और दयालु स्वभाव अच्छा लगा। प्रिया को पहली बार किसी लड़के से सचमुच प्यार हुआ था जिसे उसकी दौलत या दिखावे से कोई मतलब नहीं था। वो दिन तो बीत गया, लेकिन प्रिया रमेश को नहीं भूल पाई। उसने जानबूझकर अगले कुछ दिनों तक रमेश को कॉलेज के पास ढूंढा और उससे अपने घर तक लिफ्ट लेने लगी। उनकी दोस्ती गहरी होती गई और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। एक रात प्रिया अपने दोस्तों के साथ शहर के एक नामी बार में पार्टी कर रही थी। उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उसके दोस्त पहले ही जा चुके थे और वो नशे की हालत में अकेले लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। तभी दो लड़के जो उसे बार से देख रहे थे उसके पास आए। उन्होंने उसे सहारा देने के बहाने अपनी बातों में फंसा लिया। प्रिया पूरी तरह नशे में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़के उसे एक सुनसान गली में ले गए जहां एक पुरानी बिल्डिंग थी। उनका इरादा बहुत गलत था। बिल्डिंग के अंदर जाते ही एक लड़के ने प्रिया की कमर पर हाथ रखा। उसकी नीयत साफ थी। प्रिया को हल्का सा होश आया। उसने विरोध करने की कोशिश की, पर नशे की वजह से वो लड़खड़ा गई। तभी अचानक एक परछाई तेजी से कमरे में घुसी। वो रमेश था। रमेश ने दोनों लड़कों को देखते ही पहचान लिया। वे वही लड़के थे जो अक्सर उस इलाके में रिक्शे वालों को परेशान करते थे। रमेश ने बिना कोई सोचे समझे उन पर हमला कर दिया। एक भीषण लड़ाई हुई। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी प्रिया को बचाने के लिए। उसने एक एक करके दोनों लड़कों को मार गिराया और उन्हें वहीं बेहोश कर दिया। प्रिया रमेश की बाहों में थी, कांप रही थी। उसे कुछ याद नहीं था, पर उसे इतना पता था कि रमेश ने उसे बचा लिया है। रमेश ने प्रिया को उठाया और अपनी रिक्शा में बिठाया। उसने प्रिया को सुरक्षित उसके घर छोड़ा। प्रिया के घर पहुंचने पर उसके बाबूजी मिस्टर मेहता रमेश को देखकर ठठक गए। उनकी आंखों में एक गहरी पहचान थी, पर साथ ही एक अजीब सा डर और चिंता भी थी। बाबूजी ने कहा, रमेश, तुम यहाँ? तुम तो सुनील के बेटे हो ना? रमेश के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। हाँ अंकल, मैं रमेश हूँ, सुनील का बेटा। बाबूजी ने रमेश को तुरंत घर के अंदर आने को कहा।
बाबूजी ने रमेश को प्यार से अपने पास बिठाया और प्रिया से कहा, प्रिया बेटी, ये रमेश है, ये मेरे सबसे पुराने और सबसे अच्छे दोस्त सुनील का बेटा है। सुनील मेरा बिजनेस पार्टनर भी था, जिसकी कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बाबूजी की आवाज में दर्द था। उन्होंने रमेश की रिक्शा देखी और उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने रमेश से कहा, रमेश, तुम यहाँ रिक्शा क्यों चला रहे हो? तुम्हें तो मेरे साथ बिजनेस में होना चाहिए था। रमेश की आंखों में सवाल था। बाबूजी ने रमेश को बताया कि सुनील की मृत्यु के बाद उनके बिजनेस का सारा काम बिखर गया था और वो रमेश से संपर्क नहीं कर पाए थे। उन्होंने रमेश को तुरंत अपने बिजनेस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। रमेश पहले हिचका, पर बाबूजी के आग्रह पर मान गया। प्रिया ये सब देखकर खुश थी, पर उसे बाबूजी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। रमेश अब मिस्टर मेहता के बिजनेस में काम करने लगा। वो अपनी मेहनत और समझदारी से जल्दी ही सबका विश्वास जीतने लगा। प्रिया और रमेश का प्यार भी परवान चढ़ रहा था। वे शादी की योजना बनाने लगे, पर इसी बीच रमेश को बिजनेस के कुछ पुराने दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों में उसे अपने पिता सुनील के बिजनेस डील्स के बारे में कुछ अजीब बातें पता चलीं। कुछ ऐसे शेयर्स और प्रॉपर्टी के कागजात थे जो मिस्टर मेहता के नाम पर थे, जबकि वे सुनील के होने चाहिए थे। रमेश को शक हुआ। उसने प्रिया से बात करने की कोशिश की, पर बाबूजी हमेशा बीच में आ जाते। एक दिन रमेश ने पुराने बिजनेस रिकॉर्ड्स खंगाले। उसे पता चला कि उसके पिता सुनील की एक्सीडेंट जिस दिन हुई थी, उसी दिन मिस्टर मेहता ने सुनील के नाम पर मौजूद एक बड़ी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। ये सब बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। रमेश को याद आया कि बचपन में उसके पिता सुनील ने उसे एक लॉकर की चाबी दी थी और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस लॉकर में तुम्हारा भविष्य है। रमेश ने उस पुराने लॉकर को ढूंढा। लॉकर में उसे एक डायरी मिली। ये सुनील की डायरी थी। डायरी में सुनील ने मिस्टर मेहता के साथ अपनी दोस्ती और बिजनेस की शुरुआत के बारे में लिखा था, पर अंत के पन्नों में एक भयानक सच्चाई छिपी थी। सुनील ने लिखा था कि मिस्टर मेहता ने उन्हें धोखा दिया था। मिस्टर मेहता ने सुनील के बिजनेस आइडियाज चुराए थे, उनकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की थी। सुनील ने लिखा था कि मिस्टर मेहता उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे ताकि वो सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अकेले हड़प सके। और सुनील की एक्सीडेंट दरअसल मिस्टर मेहता द्वारा रची गई एक साजिश थी। रमेश को सदमा लगा। उसका दिल टूट गया। जिस बाबूजी ने उसे अपनाया था, वही उसके पिता के हत्यारे थे। वो प्रिया से कैसे प्यार कर सकता था, जिसके पिता ने उसके पिता को मार डाला था? रमेश के मन में प्रतिशोध की आग जल उठी। उसने प्रिया से अपने प्यार और अपने पिता की मौत के बीच एक भयानक जंग लड़ने शुरू कर दी। रमेश ने प्रिया को अपनी खोज के बारे में बताया। प्रिया को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते रमेश, तुम गलत समझ रहे हो। पर रमेश ने उसे डायरी और दस्तावेज दिखाए। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस इंसान से प्यार कर रही थी जिसके पिता उसके पिता के हत्यारे थे। उसका प्यार, उसका परिवार, सब कुछ एक बड़े झूठ पर टिका था। प्रिया ने अपने पिता से बात की। मिस्टर मेहता ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, पर जब प्रिया ने उन्हें सबूत दिखाए तो वो टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ही सुनील को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची थी, ताकि वो अकेले बिजनेस के मालिक बन सकें। उन्हें लगा था कि सुनील के जाने के बाद कोई नहीं होगा जो उन्हें चुनौती देगा, पर किस्मत ने रमेश को वापस उनके पास भेज दिया था। सच सामने आने के बाद मिस्टर मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिया का दिल टूट गया था, पर उसे अपने पिता के किए पर शर्मिंदगी थी। रमेश ने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, पर उसके दिल में प्रिया के लिए प्यार कम नहीं हुआ था। प्रिया ने रमेश से कहा, मैं जानती हूँ रमेश, मेरे पिता ने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रमेश ने प्रिया की आंखों में देखा। उसे पता था कि प्रिया का इसमें कोई कसूर नहीं था। उनका प्यार इस भयानक सच से भी ज्यादा मजबूत था। रमेश ने मिस्टर मेहता के खिलाफ गवाही दी और उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिली। बिजनेस रमेश के हाथ में आ गया और उसने उसे ईमानदारी से चलाया। कुछ समय बाद प्रिया और रमेश ने शादी करने का फैसला किया। उनका प्यार न सिर्फ दो दिलों को जोड़ रहा था, बल्कि अतीत के घावों को भरने और एक नई शुरुआत करने का प्रतीक था। प्रिया को उसका सच्चा प्यार मिल गया और रमेश को इंसाफ और एक ऐसा परिवार मिला जो उसके पिता ने कभी उसे देने का सपना देखा था। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि प्यार ना तो दौलत देखता है, न ही किसी की हैसियत और न ही अंधेरी रातों के छुपे राज। ये सिर्फ दिल देखता है, और कभी कभी सबसे गहरे राज ही हमें हमारे सच्चे प्यार तक पहुंचाते हैं।